वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानिथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। जय श्री बलदेव, जय श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ, जय श्री दर्शन देव की जय। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद द्वादश अध्याय श्लोक संख्या 15। इत्यादिष्ट स गुरुणा भगवान् लीललोहितः स्वात्करोति स्वभावेन ससर्जात्मसमः प्रजः रुद्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद्ग्रसातं जगत् निशाम्या संख्यस्यो योथान् प्रजापतिरसङ्कतः अल्पं प्रजाभिः सृष्टा भिरीदृशिभिः सुरोत्तमा मया सह दहन्ति भिदिर्षश्चक्षुर्भिरुब्लाणैः तप अतिष्ठं भद्रं ते सर्वभूतसुखावहं तपसैव यथा पूर्वं स्रष्टा विश्वमिदं भवान् तपसैव परं ज्योतिर्भगवान् मधोक्षजं सर्वभूतगुहावासं मञ्जसा विन्दते पुमान् एवमात्मा भुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढ नित्यमुवामन्त्र्य विवेश तपसेवनम्। मैत्रेय उवाच अथाभिद्याधतः सर्ग दशपुत्रः प्रजङ्गिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानवेतव। अनुवाद। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और न रचो, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववत इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्वंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर तथा उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। यहाँ पर लोक पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा जब आदिष्ट हुए
इति गुरुणं आदिष्टः। यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी को उनके गुरु कहा गया है, श्री शंकर जी को शंकर जी के गुरु कहा गया है, शिव जी के। इति गुरुणांग आदिष्ट स भगवान नीललोहित, और नीललोहित हो गए भगवान, और स्वयं श्री कृष्ण की एक स्वरूप है, और वो उनके गुरु के द्वारा आदिष्ट हो गए। जो गुरु है वो भी भगवान श्री कृष्ण के एक स्वरूप है। इसमें सिर्फ हमें ही या कह सकते हो कि सारे ऋषि महर्षि भक्त लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसे ही एक होकर भी अनेक रूप में मतलब हम लोगों को शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर श्री भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा जब आदिष्ट हुए भगवान नीललोहित, ब्रह्मा जी के लिए गुरु शब्द व्यवहार हुआ है, एवं नीललोहित शिव जी के लिए यहाँ पर भगवान नीललोहित कहा गया है। मतलब दोनों ही श्री कृष्ण की ही विशेषण है, और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की स्वरूप हैं, ऐसा समझना चाहिए। और भगवान नीललोहित ने अपना ही बल आकार के समान स्वाकृति ही स्वभावेन आत्मसमः प्रजा ससर्ज, आपने जैसा ही उन्होंने प्रजा को ससर्ज किए और सृष्टि किए। जो स्वरूप ब्रह्मा जी ने उनको देख रहे थे, उसी स्वरूप और उसी प्रकार उसी स्वभाव वाले मतलब प्रजा को भगवान नीललोहित ने सृष्टि करने लगे। स्वाकृति ही, जैसे श्री ब्रह्मा जी देख रहे थे, वो भूत प्रेत जैसे ही, क्योंकि भगवान शिव जैसे रुद्र रूप में प्रकट हुए थे, उनका स्वरूप जैसा था श्री ब्रह्मा जी देखेंगे उसी प्रकार आत्मसमः मतलब अपने जैसा ही निर्विशेष, मतलब कोई भी किसी सही ढंग से स्वरूप, क्यों भगवान शिव निर्विशेष हैं, और उसी प्रकार ही उन्होंने प्रजा को सृष्टि करे। अपना स्थिति जैसा है, अपना स्थिति होता है किसी के प्रति आसक्त ना होना इत्यादि। वो उन जो प्रजा थे उनका भी ऐसा ही स्थिति था। और रुद्र सृष्टान रुद्राणाम समन्तात जगत ग्रसताम। ग्रस शब्द का अर्थ होता है ग्रास करना, साधारण अर्थ में मान देते भोजन करना, लेकिन भगवान शिव तो आत्मकाम थे, वो उन्हीं को कोई भोजन की वस्तु उनकी आवश्यकता नहीं थी, किंतु यहाँ पर कहा गया है उनकी तरह ही उन्होंने प्रजा सृष्टि करे थे। यहाँ ग्रास शब्द का अर्थ होता है आच्छादित करना, एवं ग्रास शब्द का अर्थ होता है निगल लेना, उसको आच्छादित करके रखना, ऐसा। और गुण अर्थ में भी आता है ग्रास का मतलब भोजन। और उनको जैसे ही ये प्रजा सब वृद्धि पाने लगे, वो प्रजा तो श्री ब्रह्मा जी चाह रहे थे कि प्रजा कैसे होना चाहिए, कि वो प्रजा धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ करें। भगवान शिव की जो प्रजा वो तो केवल मोक्ष कामी थे, उनका किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ना तो किसी सुंदर स्त्री के प्रति कभी आसक्त हमारा देखा जाता है भगवान रुद्र गणों की, ना कभी कोई धन के प्रति उनके लोभ देखा जाता है। वो तो भगवान शिव की तरह ही उनको आराधना करते हैं, उन्हीं के चिंतन में वो सर्वदा ही उनको लोग जैसे दूसरे लोग जैसे उनको दर्शन करते हैं, भूत प्रेत आदि कहते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे ही थे जो कि श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि जैसा ही नहीं था। ब्रह्मा जी चाहते थे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ जो व्यक्ति कर पाए उसी प्रकार प्रजा आएंगे, तो फिर वो चॉइस करके वो कोई मतलब भगवान की आराधना करेंगे, उसी प्रकार से भगवान की दासत्व को स्वीकार करेंगे, और ऐसे ही जीवों की परम कल्याण साधित होगा। लेकिन भगवान शिव की जो सृष्टि हुए थे वो सभी ही पहले से ही मुक्त थे, और उन्हीं की तरह ही सृष्टि हुआ था। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी उनको जो देखे कि संपूर्ण दिशा को वो लोग क्या कर रहे हैं, चक्षु भी अड़बड़े ही चक्षु भी मया सह दिशा दहंते भी ही, वो सब लोग क्या करते हैं ना, मेरे साथ मुझ समेत मुझको भी और संसार को भी वो लोग क्या करना, दह्य कर रहे हैं, जला रहे हैं, और अतएव इस प्रकार सृष्टि को बंद करना चाहिए। मतलब किसी भी प्रजा जो मतलब सृष्टि होता है, शिव भगवान को आराधना करना चाहिए, भक्तों की संग करनी चाहिए, ऐसे सृष्टि जो ब्रह्मा जी चाहते थे। और यहाँ पर
जो जिस प्रकार सारे सृष्टि हो गए, भगवान रुद्र ने जो अपने जैसे सृष्टि करे, वो भी अपनी तरह सृष्टि करने के लिए उतावल थे। तो ऐसा सृष्टि में क्या होगा, वो सारे फिर ब्रह्मा जी जिस प्रकार सृष्टि चाह रहे थे, ऐसा नहीं होने के कारण उन्होंने सृष्टि को बंद करने के लिए भगवान शिव को उन्होंने बोले कि हे ते भद्रम सर्वभूत सुखम वहम तप अतिष्ठ तपसैव भवान यथा पूर्वम इदं विश्वं सृष्टः, कि हे भद्र, आपके कल्याण हो और आप जगत की सुख देने वाले तपस्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिए कि भगवान जो शिव हैं ये रजोगुण में नहीं है, या कोई किसी भी प्रकार सृष्टि इत्यादि करने इनका मतलब उसी प्रकार चाहा ही नहीं है उनको। और ये अगर तपस्या करेंगे अपनी मूल अंश श्री शंकरषण को, उसी से जगत का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि लोग जब इनके प्रति दृष्टि रखेगा तो निश्चित रूप में मुक्ति पाने के लिए इच्छा प्रकाश करेगा। और इससे पहले जीव क्या करना चाहिए, धर्म अर्थ काम करने के बाद मोक्ष के लिए भगवान शिव से वो उनकी शिक्षा लेना चाहिए। ब्रह्मा जी के द्वारा जब भगवान शिव श्री ब्रह्मा जी से मतलब ये बुलवाना चाहते थे, भगवान शिव स्वयं चाहते थे कि आप मुझे पिताजी आज्ञा दे, श्री ब्रह्मा जी आज्ञा दे कि मैं तपस्या करूं। इसलिए सुन के प्रसन्न भी हो गए। भगवान शिव ऐसे ही चाहते थे कि तपस्या के द्वारा ही तुम पहले जैसे विश्व की सृष्टि कर सकोगे। इसका मतलब श्री ब्रह्मा जी नहीं, भगवान शिव ही सृष्टि करते हैं, ऐसे इस श्लोक से लगता है। मतलब जब भगवान शिव प्रत्यय, क्योंकि हम काल की गति से जाने थे कि भगवान शिव की इच्छा से ही, उनकी शक्ति से ही इस सृष्टि आरंभ होता है। और ये बात श्री ब्रह्मा जी को भी पता है, तभी उन्होंने अपने भगवान की इच्छा से उन्होंने ये आदेश दिए कि आपको तपस्या करनी चाहिए। तो इसी से मतलब तपस्या के द्वारा ही परम प्रकाश स्वरूप सभी जीवों के हृदय में अंतर्जामी के रूप में निवास करने वाले इंद्रियातीत भगवान को ही अनायास प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर ये बात श्री मैत्र जी कहते हैं कि पुरुष क्या करता है, इसी प्रकार अगर कोई तपस्या करता है तो अनायास ही वो भगवत को प्राप्ति कर लेता है। मतलब यहाँ पर भगवान जो शीघ्र ही ये मतलब श्री ब्रह्मा जी की स्थिति में यह कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के रूप में भगवान सृष्टि करते हैं और शिव जी के रूप में संहार करते हैं। वह संहार करता होने से ही उनको मूल सृष्टिकर्ता माना जाता है, कौन, भगवान शिव को। और इसी प्रकार ये भगवान शिव के बारे में श्री ब्रह्मा जी ने ये बताया कि अगर कोई जीव ऐसे ही सबके हृदय में जो वास करते हैं जनार्दन, उनको जो इंद्रियातीत है, उनको अगर कोई तपस्या करता है हृदय में तो उनको अनायास प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी के इस प्रकार आदेश प्राप्त करके रुद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की परिक्रमा की और तपस्या करने के लिए वन में चले गए। ये गुरु की आज्ञा है और यही भगवान शिव चाहते थे, इसलिए उनको अच्छा कहे। तभी उन्होंने कहे आत्मभुवा एवं आदिष्ट अमुम बाढ़म इति। बाढ़म शब्द अर्थ हो गया कि उन्होंने उसको सराहना करे, उनको अनुमोदन करे, अच्छा लगा उनको कि मेरे पिताजी या श्री ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने के लिए मना कर दिया। फिर क्या करे, उन्होंने इति आमंत्र्य गिरांग पते परिक्रम्य, ब्रह्मा जी की परिक्रमा करके फिर तपस्या वनम विवेश, उन्होंने तपस्या करने के लिए वन को प्रस्थान करे। मतलब ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहे तो तभी भगवान शिव वन में ही प्रवेश करें। उसके बाद संसार की सृष्टि के लिए भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संकल्प किया और 10 पुत्र को उत्पन्न करे। भगवान शिव के जो प्राकट्य समय श्री ब्रह्मा जी भगवान की शक्ति से युक्त होकर सृष्टि किए थे, लेकिन अभी उन्होंने भगवान की शक्ति जो संपन्न उनके अंदर था उसी को ही वो संकल्प करके सृष्टि करे थे।
आप देखोगे जब भगवान शिव की सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी जो सनकादि ऋषि वृंद को सृष्टि करे, उसके बाद उन्होंने भगवान को, उन्होंने जब क्रोधित हुए, क्रोध उनके वश में, या क्रोध वो क्रोध की वेग को सह नहीं कर पाए, क्रोध अपने आप निकल आया तो उनके भू मध्य भाग से, तो उसी से भगवान शिव की प्राकट्य हुई। तब भगवान शिव जब तपस्या करने लगे तब ब्रह्मा जी ने पूर्व संकल्प को आगे बढ़ाते हुए और 10 पुत्र को उन्होंने सृष्टि करे। ब्रह्मा जी ने जो पुत्र को सृष्टि करे थे वो है मरीचि ही, अत्रि, अंगिरसः, पुलस्यः, पुलकः, पुलः, क्रतुः, भृगुः, वशिष्ठः, दक्षश्च दशमः, तत्र नारदः। इस प्रकार उन्होंने 10 पुत्र को सृष्टि करे। अभी अनुवाद पाठ करना है। मरीचि, अत्रि, अंगिरसौ, पुलस्त्यः, पुलः, क्रतुः, भृगुर्वशिष्ठौ, दक्षश्च दशमस्तन्न नारदः। आओत्संगा नारदो यज्ञे, दक्ष अंगुष्ठ तस्संभुवः, प्राणादिवशिष्टः संजातो, भृगुस्पति चराक्रतुः, पुलः नाभीतो यज्ञे, यज्ञे पुलस्य कर्णयोतुषिः, अंगिरः मुखतो अक्षीणो, अत्रिभिर्चिर्मनसो अभावत्, धर्मः स्तनादक्षिणो, यत्र नारायण स्वयं, अधर्मः पृष्ठ यस्मान् मृत्युर्लोको भयङ्करः, इति कामहृद्ध्रुवः क्रोधो लभश्चाधर दक्ष्यदात्, अस्याद्वाक् सिन्धवो मेढ्रो निरुतिपायोरपादधाश्रयः। अनुवाद। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए। उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, क्रतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलस्त ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। फिर उनके दाएं स्तन से धर्म उत्पन्न हुआ, जिसकी पत्नी मूर्ति से स्वयं नारायण अवतीर्ण हुए, तथा उनकी पीठ से अधर्म का जन्म हुआ और उससे संसार को भयभीत करने वाला मृत्यु उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान निरृति, छाया से देवहूति के पति भगवान कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस तरह यह सारा जगत कर्ता ब्रह्मा जी के शरीर और मन से उत्पन्न हुआ। आगे 30 तक पढ़ो। विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी। उन्हें ऐसा अधर्म में संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया। पिताजी, आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को न रोककर पुत्री गमन जैसा दुस्तर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और न आगे ही कोई करेगा। इसका मतलब श्री ब्रह्मा जी यहाँ पर श्री मरीचि आदि यत प्रभुतयम अंगजम अनिगृहादुहि तरंगच्छे एतम तंग पूर्वे न कृतम त्वयापि न करिष्यन्ति। इस समय उन्होंने जो बताया कि मरीच मुख्यः मुनयः, मरीच आदि मुनि श्री ब्रह्मा जी को समझाया कि ऐसे कृति पहले कोई ब्रह्मा जी ने नहीं करे थे। आप ऐसे जो मन में संकल्प कर रहे हैं, क्यों? मरीचि देव, आप देखो मरीचि जी यहाँ पर श्लोक जो मरीचि श्लोक 24 में मरीचि भगवान के ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे। अर्थात जो मन में जो बात ब्रह्मा जी सोच रहे थे, मन के मतलब इच्छा जागृत होना,
संकल्प मन से ही आता है। मन में वो जो चाह रहे थे तब मरीचि ऋषि को पता चल गया, क्योंकि उसी से वो जात हुए थे। तो उन्होंने समझाया, ब्रह्मा जी के बाह्य कृत्य कुछ नहीं था, लेकिन वो मन से जैसे ही संकल्प करे, उनके पुत्र ने जो कि मन से उत्पन्न हुए थे, उन्होंने ही समझाया कि आपसे पहले मन एतत् पूर्व ही न कृतम ये त्वम अपरे ते अपि न करिष्यन्ति। ना आपसे पहले किसी ने इसे संकल्प किया था, न इसके बाद किसी ने संकल्प करेगा। ऐसा आपके ब्रह्मा पद में जो अधिकारी रहते हैं, ऐसा कभी संकल्प कोई नहीं करते। तो ऐसे इससे पता चलता है माता सरस्वती किसी कल्प में वो ब्रह्मा जी की पत्नी होते हैं, किसी कल्प में भगवान विष्णु की भी पत्नी होते हैं। लेकिन यहाँ पर माता सरस्वती की वो भगवान की शक्ति है और ब्रह्मा जी भी भगवान के स्वरूप हैं। तो यहाँ पर जो इनके जो सुकुमारी थी एवं जब वो ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई, उनकी वाणी से उन्हीं के प्रति आकृष्ट होना, ये ब्रह्मा जी की कह सकते हैं कि अज्ञानता थी। क्योंकि जैसे एक चित्र हम बनाते हैं और वो चित्र को हमें पसंद आता है, या एक मूर्ति हम बनाते हैं और मूर्ति को हमें पसंद आता है और हम उसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं, ये हमारी अज्ञता होता है। या हम उसके विपरीत पक्ष में देखो, अगर हम ऐसा की मूर्ति बनाए, चित्र बनाए, जिसको देख के हम खुद डरे गए, भयभीत हो गए, ये भी अज्ञानता है। मूर्ति मूर्ति ही होता है, संतान संतान ही होते हैं। ये ब्रह्मा जी की वाणी से प्रकट हुए थे और ये भी आगे चल के लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की इसमें दैव का संयोग था। ये कैसे था, शास्त्र में इसी के ऊपर मत्स्य पुराण में भी अन्य जगह में भी इसके ऊपर प्रश्न है और इसका उत्तर दशम स्कंद तक भी ये प्रश्न के ऊपर उत्तर आपको मिलता जाएगा। और इसमें जो इस श्लोक में बताया गया है, मैत्र जी बताए हैं कि जब श्री मरीचि आदि ऋषि लोग उनको समझाए तब ब्रह्मा जी उस संकल्प को त्याग दिए। इसमें ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से धर्म उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म उत्पन्न हुए। अधर्म जब उत्पन्न हुए, अधर्म से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब आने लगा, जो कि हमें वो मतलब हमें क्या करता है, प्रभावित नहीं करता। अगर हम सन्मुख भाव में हम श्री भगवान की शरण में, भगवान से शरण ले लें, भक्तों की, भगवान के भक्तों से शिक्षा ले, भगवान की शरण में शरण ले ले, तो फिर अधर्म हमें कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाती। इसलिए इस श्लोक को ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक ही श्लोक में अधर्म और वाणी से देवी सरस्वती दोनों को एक जगह में श्री मैत्र जी वर्णन करे हैं। तभी उन्होंने बताया, हृदय काम ध्रुव क्रोध लोभश्चात अधर छदा फिर अस्याद्वाक सिंधवो। यहाँ पर जो अस्वाद वाक हो गए, माने हमारा अधिष्ठात्री देवी सरस्वती, वाक हो गया वाणी से सृष्टि हुए, अर्थात इनका सृष्टि होते समय अधर्म भी सृष्टि हुए थे। इसीलिए उसके बाद कहते हैं समुद्र से और लिंग से समुद्र, गुदा से निरुति उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी की छाया से श्री कर्दम मुनि उत्पन्न हुए और इस तरह ब्रह्मा जी के मन और शरीर से सारा जगत उत्पन्न हो गया। मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी की छाया फैले हो गए थे श्री कर्दम ऋषि। ऐसे ही श्री विदुर और जी को से सुना रहे हैं, श्री मैत्र जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि हे क्षतः अकामांग मनः हरन्ति त्वन्विं दुहितरं वाचः सकामः चकमे इति च सूत्रमः। वो कहते हैं कि ऐसा सुना गया है एक बार। कौन कह रहे हैं? मैत्रेय जी कह रहे हैं। ऐसा सुना गया है एक बार वो अपने पुत्र के प्रति कामार्थ हो गए थे। मतलब ब्रह्मा जी ने जिस शरीर से सृष्टि किया था, उस शरीर को परित्याग के कारण बताने के लिए श्री मैत्रेय जी कथा को बता रहे कि ऐसा सुना गया है कि एक बार वो आसक्त हुए थे और मन में संकल्प करे थे, मन में इच्छा प्रकाश करे थे। वो इच्छा को ही उनके पुत्र लोग समझा दिए
और ब्रह्मा जी ने शरीर को त्याग दिया। श्रीधर स्वामीपाद तभी कहते हैं कि देहांतरेण कृतम सर्गम वक्तुम तद्देह त्यागे कारण। वो कारण कि ब्रह्मा जी ने शरीर क्यों त्याग दिया, ये कारण को बताने के लिए ही यहाँ पर श्री मैत्रेय जी कथा को बताए हैं कि ब्रह्मा जी क्यों अपने शरीर को छोड़ा था। श्लोक 31। तेजयमासपि ह्योतन्न शुश्लेक्ष्यं जगद्गुरोः तद्रुता मनोतिष्ठन्ते तीर्थान्वयि लोकः क्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते या इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मधापातो मर्हति स इत्थं गृणतः पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिस्तत्त्वं तत्याज वृडतस्तदा तां दिशा जगृहुर्धारो निरहं यद्विदुस्तामः कदाचिद्ध्यायतः श्रुश्रुर्वेदः अंशंश्चतुर्मुखात् कथं सक्षास्मह्यं लोकान् समवेतान् यथा पुरा चतुर्होर्तं कर्मतन्त्रमुपवेद्य तनैः सह धर्मस्य पादाश्चत्वारस्तथैवाश्रमवृत्तयः स वै विश्वसृजामीशो वेदाविन्मुखतो असृजत् यद्यदो नासृजम द्वे वस्तन्मे ब्रूहि तपोधने। विदुरवाच। विदुर जी पूछ रहे हैं, अनुवाद 36 तक पाठ करो। जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया। वही कोहरा हुआ जिसे अंधकार भी कहते हैं। एक बार ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। इसी समय उनके 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अथर्वणीय और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों के कर्म, यज्ञों के विस्तार, धर्म के 4 चरण और 4 आश्रम तथा उनकी वृत्तियां, ये सब भी ब्रह्मा जी के मुखों से ही उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, तपोधन, विश्व रचयिताओं के स्वामी श्री ब्रह्मा जी ने जब अपने मुखों से इन वेद आदि को रचा, तो उन्होंने अपने किस मुख से कौन वस्तु उत्पन्न की, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री मैत्रेय जी ने बोलो, पढ़ो। 36 तक ही बोला था सर। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे जगत गुरु, अर्थात मैत्रेय जी की गुरु भी श्री ब्रह्मा जी थे। हे जगत गुरु, तेजीय सामपि ही एतत् शुश्लोक्यं न त्याद व्रतम अनुतिष्ठ, कि ऐसा कार्य तेजस्वी पुरुषों के लिए तेजीय सामपि ही एतत् शुश्लोक्य, जो तेजस्वी पुरुष होते हैं ऐसा कार्य उनको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप जैसे तेजस्वी पुरुषों के आचरण को जगत अनुसरण करता है, उससे जगत की कल्याण होता है। जो तेजस्वी होते हैं वो ऐसा नहीं करते। ये बात श्री अत्रि मुनि के मतलब सहायता से, वो अत्रि मुनि मुख्यतः कह रहे थे, बाकी मुनि भी वहीं पर, वो सारे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तेजस्वी पुरुष वो होते हैं जो उनका आचरण को पूरे जगत मतलब फॉलो करता है। इसीलिए यहाँ पर श्री ब्रह्मा जी को उन्होंने समझाए हैं। उसके बाद
उन भगवान को नमस्कार है। तस्मै नमो भगवते या इदं स्वेन रोचिषः, जो इस जगत को अपना प्रकाश द्वारा आत्मस्थम व्यंजयामास सधर्म पातुमर्हति, जो इस जगत को सृष्टि करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, और वही जगत श्री भगवान को मतलब ब्रह्मा रूप में उन्हें प्रणाम करे। कौन? मैत्रेय जी, क्योंकि यहाँ पर और तो कोई थे नहीं। पहले तो बता दिए कि आप जैसे तेजस्वी पुरुष इस प्रकार संकल्प इच्छा भी नहीं करते, क्योंकि आपकी इच्छा हमें पता चल गया, और हमें इस प्रकार इच्छा को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो इसमें जगत में अधर्म की सृष्टि होगा। तो हे भगवान, आपके द्वारा ही ये जगत की प्रकाश होता है और जगत की धर्म भी रक्षा होता है। आपको प्रणाम। इसका मतलब मैत्रेय मुनि नहीं, जो मैत्रेय मुनि जो वर्णन कर रहे हैं कि अत्रि मुनि ये बात को नहीं समझ पा रहे थे, या उन्होंने अपने पिता को अपने मन से उन्होंने जो वो भगवान की ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, वो अपने मन की बात वो श्री ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। ये समझना कि ब्रह्मा जी की अपना मन ही अपने उनको समझा रहा है, जिससे हमारी मन हमको समझाता है, उसी प्रकार समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मा जी को ही उनके मन उनको समझा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मन, क्योंकि पिछले क्लास में हम इसमें चर्चा कर रहे थे, मन भी हमारा है, लेकिन मन चिन्मय नहीं होता, मन भौतिक होता है। मन ये पंचभूत पंच तन्मात्रा, और इसी से ही मन की सृष्टि हुई है। इसलिए मन हमको कुछ कह सकता है और मन हम के द्वारा कुछ करा भी सकता है, लेकिन हम मन से पृथक हैं। ये जब श्री ब्रह्मा जी ने सुने, तब अपने पुत्र आदि द्वारा जब ऐसे कहा गया, तो ब्रह्मा जी क्या करे, पुत्रान पुरोदृष्ट प्रजापति ही तदा व्रीडितः, व्रीडितः हो गया, दुखी हो गए, एवं तन्व त्याजः, तभी वो तनु को, अपने शरीर को त्याग दिए। पहले तो वो अपने जब से सुने उनको अच्छा नहीं लगा, फिर सोचे कि शरीर छोड़ने से क्या होगा। इस शरीर के अंदर मन बुद्धि, यहाँ तनु शब्द अर्थ होता है वही कि तन्वं तनुम, यहाँ तनु शब्द हो शरीर का वाचक है। शरीर मतलब उनके मन में जो इच्छा था, जो संकल्प आ रहा था ऐसा ऐसा, मतलब इससे विवाह करना चाहिए, वो सुंदर है, वो सबको छोड़ दिया। मतलब फिर ब्रह्मा जी शुद्ध हो गए। ब्रह्मा जी तो वही है, लेकिन उनका जो मन बुद्धि अहंकार, जिसमें भगवान शिव की वास था प्रत्येक जगह में, जिनके स्वरूप में उनको शरीर मिला था, वह स्वरूप को ऐसा ही उन्होंने त्याग दिया कि ये जो है मुझे कलुषित करेगा, इसके द्वारा सृष्टि कार्य नहीं हो पाएगा, इसके द्वारा भी जगत के कल्याण नहीं हो पाएगा। तभी उन्होंने त्याग दिए। और उसके बाद एक बार ब्रह्मा जी ये बात विचार कर रहे थे कि पूर्व कल्प में के समान मैं सृष्टि करूं, तब उनके चार मुख प्रकट से, चार मुखों से चार वेद उत्पन्न हो गए। मतलब ये सब श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकट हुई। इसीलिए यहाँ पर कदाचित शब्द कहकर श्री मैत्रेय जी वर्णन कर रहे हैं। कभी मतलब ऐसे विचार कर रहे थे, कभी विचार कर रहे थे, क्यों विचार कर रहे थे, उसी समय क्यों कर रहे थे, इत्यादि इत्यादि का आंसर है कि भगवान की इच्छा से ही उसी समय विचार करे, उसी समय वेद की प्रादुर्भाव हुआ। वो यद्यपि वो स्वयं वेद गर्भ है, लेकिन वेद की प्राकट्य उनकी इच्छा से नहीं होता, वो भगवान की इच्छा से ही होता है। साथ ही उपवेद, न्यायशास्त्र, उद्गाता, अधर्यो, ब्रह्म इत्यादि, कर्म, यज्ञ, विस्तार, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से ही प्रकट हो गए। चातुर्होत मतलब होता, उद्गाता, उधर्यो, ब्रह्म, ये सब कर्म जो, और उपवेद नहीं ही, इसका अर्थ हो गया आयुर्वेद, न्याय शास्त्र, धनुर्वेद, ये जो धर्म, चारों धर्म, चार आश्रम के धर्म, वृत्ति, ये सब इत्यादि, ये सब जो है कहा जाता है कि इसके साथ ही सृष्टि हुआ था वेद। वेद के साथ उपवेद,
और उसका न्याय, व्याकरण, फिर उसके जो सभी प्रकार की वृत्ति, कौन सी आश्रम में जीव कैसा रहना चाहिए इत्यादि सारे एक साथ सृष्टि हुआ। तभी कहते हैं हे तपोधना, सभी विश्व सुजाजामी साहब, अंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने अपने मुख से, जिन मुख से वेद आदि को सृष्टि की, वो आप मुझे बताइए। ये विदुर जी के प्रश्न है, कैसे सृष्टि करें। विदुर जी की जो यहाँ पर ब्रह्मा जी जो 4 मुख से 4 वेद सृष्टि करे, विदुर जी की यह जानना है क्यों, कैसे सृष्टि हुआ, कौन से मुख से कौन, क्योंकि मुख के हिसाब से ही मतलब वेदों के अंदर धर्म वर्णन किया गया होगा। ये उन्होंने प्रश्न करे, तभी मैत्र जी ने उत्तर दिए। ऋग्यजुः सामार्थ वाक्यं वेदान पूर्वादि मुखैः शस्त्रमेज्यं स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यघात क्रमात्। अनुवाद। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा ने अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के मुख से क्रमशः ऋग, यजु, साम और अथर्ववेदों को रचा तथा इसी क्रम से शस्त्र, इज्जा, स्तुतिस्तोम और प्रायश्चित इन चारों की रचना की। तो यहाँ पर श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने पूर्व मुख से ऋग्वेद और दक्षिण मुख से यजुर्वेद और पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद की रचना की। और कहते हैं कि इस क्रम में उन्होंने शास्त्र और मतलब होता के कर्म एवं इज्जा अधर्व कर्म, स्तुतिस्तम उद्गाता के कर्म, प्रायश्चित ब्रह्म कर्म का भी रचना करें। देखो, होता का जो कर्म है, जो आहुति डालता है वो होता है, और जो अधर्व होते हैं स्तुति पाठ करते हैं बैठ के, यजुर्वेद से कर। उद्गाता जो कर्मकांडी हैं और वो वेदी आदि बनाते हैं। प्रायश्चित हो गया, जो लोग बैठ के रहते हैं देखते हैं कहाँ गलती हुआ, वो ब्रह्म कहते हैं। इसी प्रकार 4 कर्म भी सृष्टि हुए। इसमें श्रीधर संपाद बताते हैं कि इज्जा अल्लाह देवताओं के लिए किए जाने वाले द्रव्य त्याग अधर्ग्य के कर्म को इज्जा कहते हैं, और स्तुति होम, स्तुति संगीत को कहते हैं, और उद्गाता जो ऋतुज का कर्म है, ब्राह्मण कर्म होता है प्रायश्चित कर्म, यही उसका अर्थ है। ऐसे ही उन्होंने श्री ब्रह्मा जी सबको सृष्टि करे। उसके आगे हम पाठ करेंगे, ब्रह्मा जी ने फिर उपवेद को किस किस मुख से फिर दोबारा सृष्टि करे, क्योंकि टोटल ब्रह्मा जी के 4 ही मुख है और सारे ही सृष्टि वहीं से ही हुआ है। ठीक है, यहीं पर रखते हैं। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तुम्हारा जो प्रश्न था अविनाश, जो कल तुमने प्रश्न करा था, जो उनके प्रश्न में था कि वैकुंठ की और वासी जो होते हैं क्या गोलोक जाते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिए थे कि वो तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर जैसा होता है, तो जा सकते हैं ऐसा, लेकिन शास्त्र में वर्णन नहीं मिलता कि कोई भी भक्त वैकुंठ और गोलोक में के पार्थक्य देखना हो। वो अपनी रुचि के अनुसार, वो अपनी रुचि मतलब वो जिस भाव से, भाव के अनुसार, रुचि तो नहीं होता, वहाँ पर भाव होता है, जिस भाव में वो श्री भगवान को भक्ति करते हैं उसी भाव की लोग उनको प्राप्त होता है। फिर वो उसी भाव में मग्न रहने के कारण वो फिर दूसरी जगह क्यों जाएंगे, ये पहला प्रश्न है। यही प्रश्न के उत्तर सही नहीं था। और भक्त जो होता है, क्या ब्राह्मण की श्राप भक्तों को लगता है, ये भी उनके प्रश्न था, लेकिन ये उत्तर भी गलत है। ब्राह्मण भक्तों को किसी की श्राप नहीं लगता। ये बात अम्बरीश उपाख्यान में श्री भगवान स्वयं इसको प्रमाण करे थे। एवं इसी में श्री दुर्वासा मुनि जैसे
माने भगवान की अवतार कलावतार उन्होंने इसी को प्रमाण करे थे कि भक्त कभी भी किसी के श्राप के अधीन नहीं होते। उसके बाद उनको ये भी प्रश्न था, नृगराज जो है राजा थे वो भक्त थे या अभक्त थे। नृगराज अपनी स्तुति में ये बात बोले हैं, जब ब्राह्मण लोग उनको श्राप दिए थे, 10वें स्कंद में है, उसी समय उनको गिरगिट के शरीर प्राप्त हुआ था। तो भक्त उसी से पहले अगर रहे भक्ति में बिल्कुल आगे होते तो पहले इस प्रकार शरीर में भी वो भक्ति करते। जैसे जड़ भरत, उन्होंने मृग शरीर मिलने के बाद ही भक्ति करना चालू कर दिए थे, क्योंकि भक्तों के लिए कोई शरीर बाधा उत्पन्न नहीं कर पाता। तभी भगवान बताते हैं न में भक्त प्रणिष्यति। किंतु यहाँ पर जो महाराज नृग के साथ जो हुआ था वो सिर्फ ब्राह्मण लोग कृपा करके ताकर उद्धार के उपाय बता के वहीं पर द्वारका के निकट किसी के कुआं में उनको गिरगिट शरीर में श्राप उनको मिला था। चतुर्थ प्रश्न जो था, ब्राह्मण जो श्राप उनके गुण होता नहीं है फिर भी ब्राह्मण श्राप देते हैं। इसके बाद पंचम प्रश्न है कि ब्राह्मण को सम्मान देते हैं, जो गुण जो अवगुण ब्राह्मण उनको सम्मान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण के अंदर श्राप का गुण नहीं होता, श्राप किसी का गुण नहीं होता। श्राप तो वो हमारी कल्याण के लिए वो देते हैं, उनका गुण तो सम दम तितिक्षा ये जो इत्यादि जो उनके पास गुण रहता है वो ब्राह्मण उनको कहा जाता है। वो ब्राह्मण, ये प्रश्न किसी ने करा था कि ब्राह्मण के अंदर श्राप गुण नहीं होता। ब्राह्मण, हाँ कहते हैं क्रोध नहीं होता ब्राह्मण के अंदर, निश्चित रूप से ब्राह्मण के अंदर क्रोध नहीं होता, किंतु शास्त्र में देखा जाता है कि वो क्रोधित होकर श्राप देते हैं। जैसे सनकादि ऋषि वृंद क्रोधित होकर जय विजय को श्राप दिए, और श्री दुर्वासा क्रोधित होकर श्री अम्बरीश महाराजा को श्राप दिए, और श्री नारद क्रोधित होकर नल कुबेर मणिग्रीवों को श्राप दिए। ये जो पुराणों में, भागवत पुराण में इनका जो देखा जाता है, क्या उनके अंदर क्रोध आता है? क्रोध तो ब्राह्मण के भूषण होता नहीं है, क्योंकि क्रोध तो श्री भगवान बताते हैं कामना पूर्ति ना होने से क्रोध के उत्पन्न होता है। ये जो क्रोध रजगुण से उत्पन्न होता है वो क्रोध निश्चित रूप से ब्राह्मणों के अंदर देखा नहीं जाता। किंतु अगर हम देखते हैं श्री भगवान की उक्ति, जब से सनकादि ऋषि वृंद को और जय विजय को बोले कि ये मेरी इच्छा से ही संगठित हुआ था, तो जैसे नलग्रीव और कुबेर के जो पुत्र थे, दोनों पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव, उनको भी जब श्री नारद की श्राप हुआ उसमें भी श्री भगवान की जो आशीर्वाद उनके प्रति हुआ, ये सब श्री भगवान की इच्छा से ही संगठित होता है। इसीलिए श्री दुर्वासा मुनि श्री अम्बरीश महाराज को महिमा को प्रकाशित करने के लिए उनका जो क्रोध उत्पन्न होना, ये श्री भगवान की इच्छा से होता है। श्री ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए अपने पुत्रों के ऊपर, एवं श्री भगवान शिव जी के जन्म होना, ये भी भगवान की इच्छा से ही होता है, क्योंकि वो क्रोध की शिकारी नहीं हो सकते। और एक प्रकार जो प्रश्न कि ब्राह्मण के अंदर क्रोध होता है क्या, ब्राह्मण के अंदर निश्चित रूप से कौन सी क्रोध नहीं होता, लेकिन जब हमें कोई मार्ग दिखाना होता है तो उसी माध्यम से श्री भगवान ही ये कार्य कराते हैं। उसके बाद उनके पास क्रोध कभी भी मतलब उनके हृदय में वास नहीं करता। इसीलिए शास्त्र में देखा जाता है कि भगवान शिव जब श्री नारद जी से सुने कि दक्ष यज्ञ में देवी सती अंतर्धान हो गए, तो उन्होंने क्रोध को धारण करे। उसी प्रकार श्री नारद क्रोध को धारण करे। श्री ब्रह्मा जी क्रोध को मतलब चेष्टा के माध्यम से भी दूर नहीं कर पाए। ये सब जब देखा जाता है शास्त्रों में, ऐसे पता चलता है कि क्रोध, जब कोई ब्राह्मण के अंदर ऐसे क्रोध आता है तो वो क्रोध भगवान की ईश्वर इच्छा से ही आता है, इसीलिए उसको वो दमन नहीं कर पाते। कोई उसके ऊपर मतलब भगवान स्वयं बताते हैं कि ये मेरी इच्छा से इससे संगठित हुआ है। उसके बाद आता है ब्राह्मण के अंदर अगर अवगुण देखा जाता है तो क्या सम्मान की योग्य है। पहली बात तो अवगुण देख कौन रहा है। अगर हम अवगुण देख रहे हैं तो क्या वो अवगुण हमको दिखाई देता है या उनके पास है। अगर हमारे अंदर अगर हमें अवगुण दिखाई देता है, इस पे निश्चित रूप से हमारे ऊपर कमी रहता है, हम खुद अच्छे इंसान नहीं होते हैं।
इसलिए उनको सम्मान देंगे ना देंगे ये विचार भी आना ही मतलब बुरे लोगों की स्वभाव होता है कि मैं उनको इतना सम्मान दिया फिर भी देखो उन्होंने कुछ नहीं करा, मैं उनको मैं सम्मान नहीं दूंगा। आपका सम्मान देना ना देना दोनों ही आपका अज्ञान का फल है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि हम जब किसी को सम्मान देते हैं और हम याद रखते हैं कि हमने इतना सम्मान करा लेकिन क्या मिला, फल कुछ नहीं मिला, इसका मतलब हम चाहते थे कि कुछ मिले। ये प्रकार अज्ञानता ही है दोनों। इसलिए पंचम जो प्रश्न है उसका इसका उत्तर ऐसा ही है। जय जगन्नाथ। समझ में आ गया? सर तो मतलब सर इसका मतलब किसी में भी मतलब हम देख ही नहीं सकते सर कमी, फिर तो नहीं, हम कमी क्यों देखेंगे? सर हमें कमी दिखती है सर अगर कोई हमसे मतलब ठीक तरह से व्यवहार नहीं करता, जैसे आपने बताया ये भी एक अज्ञान है। बट सर फिर हम पता कैसे लगाएंगे कि हम किसका संग करें किसका संग ना करें? इस हिसाब से तो सभी सही हैं, किसी का भी संग कर लो। जिसका संग करने से, जैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताए हैं, साधु संग वो होता है जो कृष्ण तत्व बेता। और कृष्ण तत्व में जानने से क्या होता है? हृदय आनंदित होता है, पुलकित होता है। उन्हीं का संग करना चाहिए। नहीं सर, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि वो भी हमें लग रहा है कि किनके साथ रह के हमारा कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, पर एक्चुअली में बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसका जैसे लक्षण तो है हमारा शरीर पुलकित होना एवं सब प्रकार की संशय दूर होना, ये उसके लक्षण है। जी अगर आप संग अब करने जैसे के बाद, किसी के संग करने के बाद आपका संशय दूर नहीं हो रहा है और किसी के संग करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव बढ़ नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से संग त्याज्य की योग्य है, उसको त्याग कर देना चाहिए। और उसका त्याग कर देना चाहिए। और अगर सर हम अगर किसी को बताते हैं कि इनका संग मत करो ये सही नहीं है, तो फिर क्या वो गलत है या सही है? वो गलत है। हमें क्यों सर? अपने बारे में ही जानते हैं कि हम किसी का त्याग करें और किसको ग्रहण करें। या तो गुरु निर्देश दे सकते हैं, हम किसी को निर्देश क्यों देंगे भाई वो संग करे ना करे? और हम देखो यहाँ पर संग त्याग कहा जाता है, लेकिन फिर भी उनको निंदा नहीं कहा जाता और इनको घृणा नहीं करते, लेकिन संग त्याग कर देते हैं। संग होता है हमारे जैसे भक्त तो अपने आनंद में मग्न रहता है, जो उसी आनंद को सहायता करते हैं उन्हीं के संग करते हैं। जो आनंद की सहायता नहीं करते उनसे वो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं और उनके सारे कार्य करते हैं और उनको भी वो काम में उनको संतोष प्रदान करते हैं। जैसे भरत महाराज जड़ भरत करते थे, उनके आस पड़ोस उनके घर वाले सारे काम कर देते थे, वो लोग खुश हो जाते थे, लेकिन वो खुश रहते थे अपनी आत्मचिंतन में। अगर उनको फिर राहुगुण जैसे जिज्ञासु जब प्राप्त होते हैं, फिर उनका संग वो उनको संग प्रदान करते हैं, उनको संग देते हैं। ऐसे भक्त होता है। भक्त सबके पास रहता है, किसी का निंदा ना करते हुए उनको खुश करने के लिए सारे कार्य कर देता है, लेकिन संग ना लेता है ना देता है और वो ब्रह्म आनंद में मग्न रहता है। जो उसी आनंद को सहायता करता है निश्चित रूप से उसका संग करते हैं। और सर हम पता कैसे लगाएं कि कौन ब्राह्मण है कौन ब्राह्मण नहीं? पता लगा कि क्या करना है सर? क्योंकि सर फिर श्लोक तो कैसे हम उसका मतलब समझेंगे? श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर ब्राह्मण जो है अगर मतलब अपने पद से भ्रष्ट भी हो जाता है तब भी उनकी मतलब हमें आदर करना चाहिए। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि ब्राह्मण है, और फिर ये भी कैसे पता चलेगा कि पद से भ्रष्ट हुआ है? तो जब तक ये पता नहीं चलेगा तो हम आदर कैसे करेंगे? देखो ये बात भगवान अपने पुत्रों को बोले हैं। भगवान जब उपदेश देते हैं बहुत ही मतलब इस तरह उपदेश देते हैं जिससे कोई उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सके। भगवान अपने पुत्र को जो कि उनकी तरह ही हैं उनको उपदेश दिए और उसको समझने वाले सब लोग हैं, अपने अपनी बुद्धि से समझते हैं। श्री भगवान जानते हैं कि ब्राह्मण के अंदर ये सारे जो गुण रहता है वो गुण ही, और वो ब्राह्मण भगवान को जानता है। निर्लोभता, कोई ब्राह्मण को एक बार आप रास्ते में देख के ब्राह्मण नहीं समझ पाओगे। ब्राह्मण
को कितना भी दान दो, ब्राह्मण फिर भी कंगाल रहता है, उसके पास पैसा नहीं रहता, क्योंकि वो दानी होता है। ब्राह्मण कभी भी किसी के प्रति मतलब दुश्चिंता करता भी नहीं है, किसी का गलत नहीं सोचता। उसको किसी भी प्रकार की आप परीक्षा करो, वो जब उसी प्रकार भाग्यशाली ब्राह्मण किसी के आसपास में है, अगर हमारे परिचित में आ गया और हमें किसी मतलब पर्व परवाणी में या किसी भी तरह हमारी कार्यशैली में वो हमारे सामने आ गया, तभी पता चलेंगे। अभी जैसे हम लोग यूट्यूब में खोजेंगे या हम लोग क्वालिटी को गिनेंगे या हम किसी का चेहरा देखेंगे, फोटो देखेंगे, उसका वीडियो देखेंगे, उस प्रकार ब्राह्मणों को नहीं पहचानना चाहिए। तभी वो अपनी पुत्रों को उपदेश दिए, ब्राह्मण भले ही गुण से रहित हो। अर्थात गुण से रहित किन लोगों के लिए कहा है? भगवान ने उन लोगों के लिए कहा है जो खुद गुण से रहित होते हैं और दूसरों में दोष देखते हैं। कभी कभी ऐसे मुनि ऋषियों के मध्य में भी देखा गया है, वो लोग भी कहते हैं ये ब्राह्मण नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी उक्ति मिलता है। तभी भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ऋषि मुनि बिना विचार करे ही उसको वर्णन कर देते हैं भगवान के बारे में, उसी प्रकार भगवान के भक्तों के बारे में। तभी भगवान ने अपने पुत्रों को बोले कि ब्राह्मण उनके लिए बोले, अवगुण से रहित, अगर खराब गुणों से रहित, ये दूसरे लोगों के लिए बोले हैं कि जो गुणों से रहित अगर तुम्हें प्रतीत होता है, दिखता है, फिर भी उनको कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये बात भगवान सबके लिए बोले हैं। भगवान की वाणी बड़ा रहस्यमय होता है और हम कैसे ब्राह्मणों को चिन्हेंगे, कैसे नहीं चिन्हेंगे, ये बात कैसे पहचानेंगे, ये सब बात श्री भगवान ही हमें कृपा करके ही देंगे, अन्यथा इसका कोई उपाय नहीं है। जब उनके पुत्र लोग खेल रहे थे तो गिरगिट उन्हीं के खेल की सामने आ गए, तब उनका उद्धार हो गया और श्री भगवान भी उनको उपदेश दे दिए। अगर ये नहीं होता तो चलो हम आपको उपदेश दे रहे हैं, वहाँ पर गिरगिट है और उसको निकाल के बात करते हैं, ऐसा नहीं हुआ। भक्त अपनी जीवनचर्या में, जैसे तुम कहीं जॉब करते हो, कहीं जाते हो, आते हो, इस प्रकार चर्या में ही तुम जिनको मिलोगे, यही तुम्हारी किस्मत है, वही तुम्हारा ही, उसी से ही तुम्हारा भाग्य निर्धारण होता है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसे जैसे लोग हमें मिलते हैं, उसी के अंदर साधु भी मिलते हैं, असाधु भी मिलते हैं, फिर हम कैसे रहें ऐसा श्री भगवान हमको निर्धारित करते हैं। तभी हम उन्हीं के हिसाब से अपनी जीवनचर्या को बिताते हैं। अन्यथा अगर हम अपने हिसाब से विचार करने लगे तो फिर हमारे सिर्फ अधोगति ही होता है। जी सर। जय सर सर अब इसमें से प्रश्न पूछना है सर, ये जो आज पढ़ा सर, ये जो आपने बताया गया कि मतलब रुद्रों की उत्पत्ति हुई, फिर सर रुद्रों के साथ उनको ब्रह्मा जी ने उनकी लिए पत्नियां भी दी उन्हें। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर रुद्रों ने सृष्टि करी कैसे? रुद्रों को भगवान शिव, रुद्रों को नहीं, रुद्र वास्तव में एक है, वो 11 रूप में ही 11 देखो जन्म तो एक ही हुए थे, ब्रह्मा जी को पता है, वो 11 प्रकट नहीं होते, लेकिन वो जानते थे कि 11 स्थान में इनका निवास है, तभी वो 11 रुद्राणी पहले से रखे थे और 11 नाम उनको प्रदान करे थे उन्होंने भगवान शिव को। और जब 11 नाम प्रदान करे थे उसी हिसाब से 11 हो गए थे। और भगवान शिव स्वयं वही एक जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे, ब्रह्मा जी उन्हीं को ही सृष्टि के लिए कहे थे और भगवान शिव आपने जैसे ही सृष्टि करे थे। उन लोगों को रुद्रगण कहा जाता है। सर मतलब सृष्टि कैसे करे? जैसे मतलब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मा जी कोई त्वचा से उत्पन्न हो रहा है, मुख से उत्पन्न हो रहा है, उन्होंने कैसे सृष्टि करी? वो तो बताया है, वो अपनी आत्मा से सृष्टि करे थे भगवान शिव। यहाँ पर श्लोक में वो बात है, उसी प्रकार ही सृष्टि करे थे, आत्मसम, उनके जैसा ही। और आत्मा शब्द का अर्थ होता है मन, आत्मा शब्द का अर्थ होता है शरीर, आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा भी होता है।
आत्मा शब्द के अर्थ इंद्रियां भी होती है। तो इस आत्मा सम जब बताया गया है, भगवान शिव अपने जैसा है, अपने जैसा इंद्रिय, अपने जैसे मन, उसी प्रकार स्वभाव के वो सृष्टि करे थे। अपने जैसे शरीर, मतलब वहाँ आत्मा की जो जो शब्द है, 7 अर्थ है, उसे सारे शब्द यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव ऐसा ही सृष्टि करे थे, लेकिन वो सब कोई भी आसक्त नहीं थे सृष्टि में। तो फिर उनको सर पत्नियां क्यों दी गई, उसका क्या जरूरत थी सर? अच्छा, तुम्हें समझने में भूल हो रहा है। उनको पत्नियां नहीं दी गई थी, पत्नियां भगवान शिव को दिया गया था, रुद्र गणों को नहीं दिया गया था। जी, क्योंकि सर मेरा ना सर एक्चुअली प्रश्न ये है कि सर मैथुन सृष्टि तो सर शुरू हुई जब वो शंभु, मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए। तो सर फिर भगवान शिव को मतलब उनकी मतलब पत्नियां इस तरह से प्रदान करना और ये ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री की तरफ आसक्त हो जाना, सर ये कैसे पॉसिबल है? जब उस टाइम मैथुन सृष्टि शुरू ही नहीं हुई है, तो फिर कोई कैसे किसी से आसक्त हो सकता है? भगवान, पहले तो प्रश्न ही अलग हो रहा है। भगवान शिव को पत्नी प्रदान करने का मतलब मैथुन होता है क्या? भगवान शिव के शक्ति थे वो लोग। शक्ति का अर्थ होता है भगवान शिव के सेविकाएं कह सकते हो, या भगवान शिव के अंदर की जो भाव है वो एक मूर्ति लेकर उनके सामने रहते हैं। हम लोग भौतिक जगत में रहने के कारण हम समझते हैं कि पत्नी का मतलब होता है मैथुन करना, मैथुन का स्थल। ऐसा भगवान के साथ ऐसा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैथुन जब माता पार्वती के लिए जब देवता ने आग्रह करा था कि कोई संतान जब जन्म होगा, तब वो भी मतलब मैथुन से संतान होना चाहिए, जो कि इनको बद्ध करेगा नरकासुर को या तारकासुर को। तभी भगवान कार्तिकेय को ही जन्म कराए थे। उसी समय वो विधि के विधान को माने थे, अन्यथा भगवान शिव और पार्वती अभी भी हैं और पहले भी विद्यमान थे। क्या वो मैथुन करते रहते हैं? ऐसा तो नहीं है, ऐसा शास्त्र में वर्णन कहीं नहीं मिलता। लेकिन ये विधि के विधान को जब श्री भगवान शिव इसको दिखाए थे लोगों को, तभी जाके कार्तिकेय जी की प्राकट्य हुआ था। वो भी बड़ा कठिन, बहुत तो अलग स्वभाव, मतलब अलग भाव से हुआ था, ऐसे भी सीधा सीधा नहीं हुआ था। और मैथुन प्रजा हमारा स्वयंभू मन्वंतर काल से सृष्टि हुआ। और ब्रह्मा जी का जो आसक्त हुआ वो स्पष्ट वर्णन हुआ है श्लोक में, वो मन से हुआ था। मन से आसक्ति को हम भौतिक जगत में जो रहते हैं, हम मन में अगर विचार आता है, हमारा विचार मन में नहीं आता, तुरंत चला जाता है मैथुन तक। इसलिए हम सोचते हैं कि इस प्रकार आसक्त भगवान ब्रह्मा जी में, भगवान शिव में आया होगा। ऐसा वहाँ पर उनका उसके लिए अलग अंग है, अलग इंद्रियां हैं, वहाँ तक वो वासना नहीं जाता, मन में आया था। और मन इंद्रियों को राजा कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में जब संकल्प आया तब ये उनको समझाए थे। और फिर ये भी आने के पीछे अन्य कारण भी है। और भगवान के महापुरुषों के साथ जब इस प्रकार व्यतिक्रम देखा जाता है, इसमें ये समझ लेना चाहिए कि भगवान की कोई अलग इच्छा है उसके ऊपर। जैसे आज हम सुबह भी जब चर्चा करते थे विश्वामित्र जी का इतना मन निग्रह करके तपस्या करने के बाद भी जब उनके नूपुर की ध्वनि सुनाई दी, उनका मन विचलित हो गया। अर्थात उनके मन जब विचलित हुआ, फिर उनसे आसक्त हुए, फिर जब कन्या रत्न के जन्म हुआ, उसके बाद देखे कि उसमें शांत नहीं हो रहा है। जैसे महाराज पुरुरुवा, उसी प्रकार आप देखोगे सौभरी ऋषि, ये मतलब कामना से मन को शांत नहीं कर पाए। फिर उन्होंने कामना त्याग को ही शांति का उपाय बताया है। फिर कामना त्याग करके वो भगवान की शरण में गए हुए हैं। ये तो स्वयं भगवान की संबंध में ये प्रश्न आता है कि कैसे भगवान शिव को पत्नी क्यों दिया गया। तुम्हारे अर्थ है कि पत्नी मिलने का मतलब हो गया मैथुन करना। ये ऐसा नहीं है, ये सब भगवान की शक्तियाँ हैं। शक्ति के माध्यम से सृष्टि भी करते हैं, भगवान शक्ति के माध्यम से आनंद भी मतलब जगत को आनंदित भी करते हैं। भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से
अन्य क्रिया भी करते हैं। ये उनकी शक्ति, अपनी अंदरूनी शक्ति है, वो एक है। ये भी आप शिव पुराण, लिंग पुराण में भी देखोगे कि वो दोनों एक शरीर से दो हो जाते हैं, अर्धनारीश्वर। इसमें उन्हीं को मैथुन भाव, सिर्फ मैथुन सृष्टि जो है ये भौतिक जगत में ही देखा जाता है। आध्यात्मिक जगत की सृष्टि मैथुन में नहीं होता, ना मैथुन वहाँ पर कोई कार्य करता है। ये बात श्री सनातन गोस्वामी पाद स्पष्ट वर्णन करे हैं। सर, जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया, तो सर जैसे अगर मैं इसे जैसे भौतिक दृष्टि से ही समझने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि वही समझ में आती है, तो सर अगर हमारे मन में सृष्टि आगे बढ़ाने की इच्छा होती है तभी हम किसी स्त्री के प्रति आसक्त होते हैं सर। तो सर फिर ब्रह्मा जी के मन में ये आना, उसके बाद भले उन्होंने एक्शन नहीं लिया, पर मन में ये आना किस वजह से हो सकता है? क्योंकि मैं सर ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर हमारे स्त्री और पुरुष से ये मैथुन हटा दिया जाए तो सर हमारे तो एक दूसरे से कोई मतलब अट्रैक्शन होगी ही नहीं। किंतु भगवान का यही बात भागवत में बड़ा रहस्य भी है। भगवान की गोपियों के प्रति भगवान का आकर्षण, भक्तों के प्रति भगवान के आकर्षण और अन्य मानव के प्रति आकर्षण में कोई भी मैथुन भाव नहीं रहता, फिर भी आकर्षित होते हैं। मैथुन जो है आध्यात्मिक जगत में सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैथुन जो हम जिस इंद्रिय के द्वारा करते हैं, उस इंद्रिय के आध्यात्मिक जगत में कोई कार्य नहीं होता, कोई सेवा नहीं होता। इसीलिए वहाँ पर वैकुंठ जगत में भी स्वामी और जिसे पति पत्नी भी रहते हुए देखा जाता है, लेकिन वो वहाँ पर अपने मैथुन सुख के लिए नहीं रहते, तो वहाँ पर भी आसक्त रहता है। ये बात समझ में तब आएगा अगर कभी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब प्रेम भाव जागृत होगा, उसमें यदि तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों में ये भाव है, तब ये जान पाओगे कि उसमें दैहिक आसक्ति ना रहकर भी हम एग्जिस्ट करते हैं, और तब भी हम लोग पति पत्नी होकर भी रह पाते हैं। लेकिन ये भौतिक जगत के हिसाब से अगर तुलना करोगे तो फिर इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, भागवतम को समझ नहीं पाओगे। ब्रह्मा जी के ये बात आने के लिए ही भागवत में बहुत रहस्यमय विद्या है। पुराण गुह्यम, इसको हमारा सूत गोस्वामी पाद शुरू में बोले हैं, ये पुराण गुह्य है। श्रीधर स्वामी पादी बोले गुह्य पुराण इसलिए क्योंकि भागवत में ऐसे ऐसे मतलब तथ्य को रखा गया है जिसको बड़े बड़े ज्ञानी भी इसी चीज़ों में माने भ्रमित हो जाते हैं। जैसे तुमने बताया देवी सरस्वती के प्रति ब्रह्मा जी के आकर्षण कहाँ क्यों हुआ, और सृष्टि करना चाहते थे, आकर्षित हो गए, मतलब निश्चित रूप से वो उनके साथ सेक्स करना चाहते होंगे। ये भाव इसीलिए आ रहा है क्योंकि तुम्हारी ज्ञान जो है हमारी इस जगत के ऊपर आधारित है, और ये ज्ञान के माध्यम से हम उस ज्ञान को नहीं समझ पाते, अब पाएंगे भी नहीं। उसके लिए हम ये अपेक्षारत रहना होता है कि जब भगवत कृपा होगा तब इसको समझ पाते हैं। देखो, इसको अन्य लोग भी पढ़ते हैं, श्री नारद, श्री सुखदेव गोस्वामी, श्री वेद व्यास, उनके मन में ये विचार नहीं आया है। अगर आया होता वो भी आसक्त होकर विवाह कर लेते, लेकिन वो नहीं करे, वो देने पर भी विरक्त रहे। और जब सुखदेव गोस्वामी पाद जो उनके पास आ गए थे देवांगनाएं जो बिना निर्वस्त्र, उनके प्रति आसक्त नहीं हुए, जबकि वो इसको बोले भी हैं। ये भाव को तभी समझ में आता है जब हमें ऊपर शक्ति की कोई थर्ड पर्सन की एनर्जी को हमें अगर मिलता है, तब अपनी बुद्धि से इसको नहीं समझ पाओगे। तो फिर सर मरीचि आदि ऋषि वृंद ने मतलब ब्रह्मा जी को समझाया क्यों, अगर उसमें कुछ गलत नहीं था तो? ब्रह्मा जी के मन से वो जात हुए थे। जैसे हम अपने मन हमें समझाता है, उसी प्रकार मरीच जी उनको समझा दिए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि अगर उसमें कुछ गलत नहीं था तो फिर वो समझाए क्यों? अरे जब हम अपने मन में कोई चीज संकल्प करते हैं तब उसी को तो फिर हम निश्चय भी तो करते हैं या नहीं करते हैं। अगर शरीर मिला है, मन में तुमने एक बात सोची, वो गलत हो सही हो, फिर मन को ही समझाता है कि नहीं समझाता? उसी प्रकार मरीचि मुनि समझाया, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के मन थे। वो
सर। और सर एक और क्वेश्चन है सर कि सर जो शिव जी ने सृष्टि करी सर, तो सर वो भक्षण कैसे करने लगी संसार का सर, ये कैसे समझे सर? वो भक्षण अर्थ में नहीं गया था, वो आच्छादित अर्थ में गया था, क्योंकि ग्रास शब्द से आच्छादन भी होता है। सर्वत्र बढ़ने लगे थे, सब जगह वही दिख रहे थे, तभी वो आच्छादित जैसा ही समझना चाहिए। जब भगवान शिव तपस्या करे फिर ये लोग भी शांत हो गए, वो लोग भी तपस्या जैसे ही आचरण से मतलब प्रवृत्त हो गए। अच्छा, तो फिर सर ब्रह्मा जी को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मतलब दिशाओं को भस्म किए डालते हैं और उनको भी भस्म कर देंगे सर? जगत को हाँ, उनको भी भस्म नहीं, भस्म कर जगत देंगे। को अगर इस रेट से जैसे उन्होंने बढ़े, और मान लो तुम देख रहे हो कि तुम्हारे घर से एक नया प्रकार की ऐसे एक धुआं निकल रहा है कि 1 सेकंड में तुम्हारी पूरा रूम भर गया, तुम चिंता करोगे अगर ऐसा चला तो ये तो पूरा दिल्ली को मतलब 1 घंटे में भर देगा और सब लोग अंधेरा में रह जाएंगे, या कुछ ऐसे ही। ब्रह्मा जी सृष्टि देखते ही जब देखे कि अगर इस रेट में निकले वो सृष्टि होने लगे, संपूर्ण जगत जो है आच्छादित हो जाएगा या भर जाएगा और दूसरे सृष्टि के लिए जगह ही नहीं रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे भस्म कर देने का मतलब है आच्छादित कर देगा। ग्रास करना क्या अर्थ होता है? ग्रास मतलब भोजन का अर्थ होता है आच्छादित करना। तो मतलब पूरा संसार में भर जाएंगे और किसी के लिए जगह नहीं बचेगी, ये मतलब है यहाँ पे। हाँ, फिर संसार में दूसरे धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ करने वाले सृष्टि कहाँ होंगे और कैसे रहेंगे, तभी उन्होंने सृष्टि को रोकने के लिए कहा। ठीक है सर। जय ठीक है जगन्नाथ। सर।